नमस्कार, मैं सुधा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज 27 अगस्त दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में खुलेंगे खनिज निवेश के नए द्वार। जमुई बांका के 2 ब्लॉकों की ई नीलामी सितंबर से होगी शुरू। कॉपर लेड और जिंक के निवेश से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। बिहार में नई सहकारी चीनी मिलों की सदस्यता के लिए बढ़ी तारीख। अब 31 अगस्त तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। किसानों के लिए 50 डिसमिल जमीन की शर्त हुई अनिवार्य। बिहार में गंडक फ्लैश से फ्लड का खतरा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की अग्रिम तैनाती। तटबंधों, पुलों और नदी जलस्तर की 24 घंटे निगरानी शुरू। बिहार की जेलों में अब कैदियों को मिलेगा हुनर और शिक्षा का नया अवसर। 2025-26 में 3902 कैदियों को अलग अलग ट्रेड में प्रशिक्षण। 41 जेलों में कंप्यूटर लैब स्थापित या फिर अपग्रेड। बिहार के ग्रेजुएट बेटियों के लिए बड़ी खुशखबरी। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत करीब 1.5 लाख छात्राओं को मिलेंगे 50,000 रुपए। 10 सितंबर तक बैंक खातों में राशि भेजने का लक्ष्य। बिहार में बढ़ा इको टूरिज्म का क्रेज। राजगीर नेचर सफारी में 3 लाख पार पहुंचे पर्यटक। पीपीपी मॉडल से 276 नए पर्यटन स्थल होंगे विकसित। 10 विकेट लेकर के मिचेल स्टार्क ने रचा इतिहास। जसप्रीत बुमराह को पछाड़ करके पहली बार बने टेस्ट क्रिकेट के नंबर 1 गेंदबाज। आईसीसी रैंकिंग में 872 अंक के साथ हासिल किया शीर्ष स्थान। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। एनआईसी के 376 पदों पर 1 सितंबर से शुरू होगा आवेदन। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट ए के 376 ग्रुप बी एसएनटी गैर राजपत्रित पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 1 सितंबर सुबह 10 बजे से 30 सितंबर शाम 5:30 बजे तक ऑनलाइन किए जा सकेंगे। इनमें कंप्यूटर साइंस आईटी के 300, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कम्युनिकेशन के 26 और डेटा साइंस एआई के 50 पद हैं। योग्यता में एमएससी, एमएस, एमसीए, बी या फिर बीटेक तथा संबंधित क्षेत्र का वैध गेट स्कोर जरूरी है। गेट क्षेत्र सीएस, ईसी और डीए है। अधिकतम आयु 30 वर्ष है। आरक्षित वर्गों को नियम अनुसार छूट मिलेगी। चयन गेट स्कोर आधारित मेरिट और दस्तावेज सत्यापन से होगा। वेतन 35,400 से 1,12,400 तक है। सामान्य ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस शुल्क 800 रुपए, जबकि एससी, एसटी, दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों के लिए शुल्क माफ है। बिहार में 9 नई आर्द्र भूमियां होगी अनुसूचित। इन जिलों को बड़ा फायदा। बिहार में 9 नई आर्द्र भूमियों को अधिसूचित करने का फैसला लिया गया है। राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण की बैठक में भोजपुर, सारण, कटिहार, बेगूसराय और मोतिहारी की इन आर्द्र भूमियों के प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इन्हें आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 के तहत अधिसूचित किया जाएगा। बैठक में 2.5 हेक्टेयर से छोटे जल निकायों को भी चिन्हित करने का निर्णय लिया गया। बक्सर के गोकुल जलाशय आर्द्र भूमि में जनेश्वर मिश्रा पुल के पहुंच पथ निर्माण को हाई फ्लड लेवल लाइन के 50 मीटर दायरे में मंजूरी दी गई और केंद्र को भेजने की अनुशंसा हुई। सभी रामसर साइटों और डॉक्यूमेंट्री और प्राधिकरण का लोगो बनाने पर सहमति बनी। श्रमिकों को मिलेगा 24 घंटे आवास। सरकार ने शुरू की नई पहल। बिहार सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए श्रमिक अतिथिशाला की नई पहल शुरू की है। श्रम संशोधन और प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग तथा बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की इस पहल का उद्देश्य श्रमिकों को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराना है। श्रमिक अतिथिशाला में महिला और पुरुष श्रमिकों के लिए अलग अलग डॉर्मेट्री की व्यवस्था की गई है। यहाँ 24 घंटे आवास सुविधा उपलब्ध होगी। पुरुषों के लिए 100 बेड और महिलाओं के लिए 50 बेड की क्षमता रखी गई है। श्रमिक 7 से 10 दिनों तक ठहर सकते हैं, जबकि आवश्यकता होने पर अतिरिक्त अवधि भी मिल सकती है। इसके साथ ही रियायती दरों पर भोजन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। 12 नवंबर को होगी बड़ी ई नीलामी। बिहार के 2 खनिज ब्लॉक तैयार। बिहार अब बालू और छोटे खनिजों से आगे बढ़कर बड़े खनिजों के दोहन की तैयारी कर रहा। पहले चरण में जमुई के मजौस, भंटा, मैग्नेटाइड और बांका के पिंडारा ब्लॉक की ई नीलामी होगी। जमुई से लौ अयस्क, जबकि बांका से कॉपर, लेड और जिंक मिलने की संभावना है। नीलामी प्रक्रिया 10 सितंबर से शुरू होगी। 30 सितंबर को प्री बिड बैठक और स्थल भ्रमण होगा। वहीं 21 अक्टूबर को टेक्निकी आर्थिक बोली और 12 नवंबर को ई नीलामी प्रस्तावित है। सरकार सफल कंपनियों को वन, पर्यावरण, जमीन और अन्य जरूरी प्रक्रियाओं में सहयोग देगी। इससे निवेश, खनिज आधारित उद्योग और स्थायी रोजगार के नए अवसर बढ़ने की उम्मीद है। गंडक फ्लैश फ्लड का खतरा। तटबंध पुलों की 24 घंटे निगरानी शुरू।
बीते दिन बिहार सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग यानी कि IPRD ने गंडक नदी में संभावित फ्लैश फ्लड को लेकर के तैयारियों की जानकारी दी है। बिहार सरकार ने संबंधित जिलों को बचाव और राहत कार्यों की तैयारी पूरी रखने के निर्देश दिए। संभावित स्थिति से निपटने के लिए NDRF और SDRF की अग्रिम तैनाती सुनिश्चित की गई। गंडक बैराज के सभी गेटों तथा उससे जुड़े नहरों में पानी प्रभावित करने के निर्देश भी दिए गए। सरकार ने गंडक नदी से जुड़े जिलों में स्थिति पर विशेष नजर रखने को कहा। पश्चिमी चंपारण, सारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और वैशाली प्रमुख प्रभावित क्षेत्र है। सीतामढ़ी और शिवहर समेत अन्य संवेदनशील जिलों में नदी जल स्तर, तटबंधों और पुल पुलियों की 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित की गई है। राजगीर बना इको टूरिज्म का हॉटस्पॉट, लाखों पर्यटक पहुंच रहे हर साल। राजगीर की नेचर सफारी बिहार में इको टूरिज्म का प्रमुख केंद्र बनकर उभरी है। पिछले 2 वर्षों में यहां पर्यटकों की संख्या लगभग 2 गुनी होकर के 2024-25 में 3 लाख से अधिक पहुंच गई। ग्लास स्काई वॉक, जिप लाइन, स्काई साइक्लिंग, सस्पेंशन ब्रिज, तीरंदाजी और वॉल क्लाइंबिंग जैसी सुविधाएं पर्यटकों को आकर्षित कर रही। इसी दौरान बिहार के प्रमुख इको टूरिज्म स्थलों पर पर्यटकों की संख्या 55.20 लाख से बढ़कर के 74.90 लाख हो गई। कमचट डैम और भीम बांध में भी बड़ी वृद्धि दर्ज हुई है। सरकार अब PPP मॉडल से 276 नए पर्यटन केंद्र विकसित करेगी, जिनमें जलाशय, तालाब, झील और आर्द्र भूमियां शामिल है। 10 सितंबर तक बेटियों के खाते में आएंगे 50,000, सरकार का बड़ा तोहफा। बिहार की ग्रेजुएट बेटियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत करीब 1.5 लाख स्नातक पास छात्राओं को 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलने वाली है। उच्च शिक्षा विभाग ने दिसंबर 2025 तक स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं का डेटा सत्यापित कर लिया है और भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी। विभाग के मुताबिक 10 सितंबर तक सभी पात्र छात्राओं के बैंक खातों में राशि भेजने का लक्ष्य रखा गया। वहीं 2234 छात्राओं का डेटा अधूरा है, जिससे संबंधित विश्वविद्यालय को 1 सप्ताह में सुधारने का निर्देश दिया गया है। वित्त विभाग ने भी राशि की स्वीकृति दे दी है। यह लाभ बिहार के 17 विश्वविद्यालयों की पात्र स्नातक छात्राओं को मिलेगा। बिहार BSFC में 259 पदों पर 24 सितंबर तक करें आवेदन। बिहार राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड यानी कि BSFC ने BCCB के माध्यम से 259 पदों पर भर्ती निकाली है। विज्ञापन संख्या BCCB 2026-1 के तहत सहायक प्रबंधक के 81, सहायक लेखा अधिकारी के 6, लेखाकार के 11, गुणवत्ता नियंत्रक के 38 और LDC के 123 पद हैं। आवेदन 25 अगस्त से शुरू हो चुके हैं और 24 सितंबर 2026 तक होंगे, जबकि शुल्क भुगतान 25 सितंबर तक किया जा सकेगा। न्यूनतम आयु 21 वर्ष से और अधिकतम आयु वर्ग के अनुसार 37 से 42 वर्ष है। दिव्यांगों को 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलेगी। योग्यता पद के अनुसार MBA या फिर PGD, BM, BCom, CA, इंटर, BSc, BTech या फिर स्नातक कंप्यूटर दक्षता है। वेतन पे लेवल 2 से 7 तक है। आवेदन शुल्क सामान्य EWS BC EBC के लिए 1200 रुपए और SC ST दिव्यांग के लिए 600 रुपए है। चयन CBT और दस्तावेज सत्यापन से होगा। अब जेल में सिर्फ सजा नहीं, कैदियों को मिलेगा हुनर और शिक्षा। बिहार की जेलों में अब सजा के साथ सुधार और पुनर्वास पर जोर दिया जा रहा। कैदियों के लिए क्लासरूम, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, वोकेशनल ट्रेनिंग, योग और ध्यान जैसी सुविधाएं बढ़ाई गई है। NCRB के अनुसार 2024 से बिहार के 32,088 कैदियों ने विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों का लाभ लिया, जबकि 7,387 ने वोकेशनल ट्रेनिंग ली। वहीं 2025-26 में 3,902 कैदियों को अलग अलग ट्रेड में प्रशिक्षण मिला और 41 जेलों में कंप्यूटर लैब स्थापित या फिर अपग्रेड की गई। NIOS, IGNOU और NIELIT के जरिए शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा। सभी 59 जेलों में योग ध्यान भी कराया जा रहा। उद्देश्य कैदियों को रिहाई के बाद रोजगार, आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक जीवन के लिए तैयार करना है। रक्षाबंधन पर बिहार जाने वालों को राहत, इन रूटों पर चलेगी ट्रेनें। रक्षाबंधन पर बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ी राहत दी है। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही। अहमदाबाद से भागलपुर के बीच नई साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस 26 अगस्त से शुरू हो रही, जिसका ठहराव आगरा ईदगाह स्टेशन पर भी होगा। यह ट्रेन गुजरात, आगरा और बिहार के यात्रियों के लिए नया सीधा विकल्प देगी। इसके अलावा दिल्ली से झांसी, खजुराहो से दिल्ली और दिल्ली से कानपुर रूट पर भी विशेष ट्रेनें चलाई जाएगी। दिल्ली से NCR के लिए 6 अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें भी उपलब्ध रहेगी। इन ट्रेनों से
रक्षाबंधन के दौरान बिहार जाने दिल्ली और एनसीआर के लिए 6 अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें भी उपलब्ध रहेगी। इन ट्रेनों से रक्षाबंधन के दौरान बिहार जाने वाले यात्रियों को भीड़ से राहत मिलेगी और यात्रा के लिए अतिरिक्त विकल्प मिलेंगे। यात्रा से पहले ट्रेन का समय और तारीख जरूर जांचें। चीनी मिल की सदस्यता के लिए बढ़ी तारीख, 31 अगस्त तक करी ऑनलाइन आवेदन। मधुबनी के सकरी और दरभंगा के रयाम में प्रस्तावित नई सहकारी चीनी मिलों के लिए प्राथमिक सहकारी समिति के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई। गन्ना उत्पादक किसान या फिर अगले 2 पेराई सत्रों में गन्ना उत्पादन के लिए प्रतिबद्ध किसान समिति की सदस्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सदस्यता नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए अब सभी श्रेणी के किसानों के लिए न्यूनतम 50 डिसमिल जमीन होना अनिवार्य किया गया। सदस्यता के लिए प्रवेश शुल्क 100 रुपए निर्धारित किया गया है। इच्छुक किसान बिहार सहकारिता विभाग के पोर्टल के जरिए आवेदन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा करके 31 अगस्त कर दी गई है। अन्य पात्रता शर्तें पहले जैसी रहेगी। कटिहार में 29 अगस्त को लगेगा रोजगार मेला। कटिहार जिले के बेरोजगार युवक युवतियों के लिए रोजगार का शानदार मौका है। बिहार सरकार के युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग के तहत जिला नियोजनालय कटिहार की ओर से 29 अगस्त को 1 दिवसीय जिला स्तरीय नियोजन सह व्यवसायिक मार्गदर्शन मेला आयोजित किया जाएगा। मेला डहेरिया स्थित जिला नियोजनालय परिसर लेबर सेंटर FCI गोदाम के सामने लगेगा। इसमें राज्य और राज्य के बाहर की 30 से अधिक प्रतिष्ठित निजी कंपनियां शामिल होगी और योग्य उम्मीदवारों का चयन कर रोजगार देगी। साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसरों और करियर से जुड़े विषयों पर मार्गदर्शन मिलेगा। जिला नियोजन पदाधिकारी ने अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं से मेले में पहुंच करके अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। बिहार की महिलाओं को 10 लाख तक की मदद, 9100 ने शुरू किया कारोबार। बिहार में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ा रही। उद्योग विभाग के अनुसार अब तक 9100 से अधिक महिलाओं ने व्यवसाय शुरू किया है और उन्हें 671 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता मिली। बांका की ममता कुमारी ने 7 लाख रुपए की मदद से आटा बेसन इकाई शुरू कर 50,000 रुपए मासिक कमाई और 5 लोगों को रोजगार दिया। बबीता कुमारी की फुटबॉल इकाई से 50 महिलाओं को काम मिला और वार्षिक टर्नओवर करीब 40 लाख रुपए पहुंचा। कैमूर की सरिता यादव ने बेकरी शुरू कर 4 लोगों को रोजगार दिया। योजना में 50% यानी कि अधिकतम 5 लाख रुपए ऋण और 5 लाख रुपए अनुदान मिलता है। बिहार पर्यटन में आज बात होगी मंदार पर्वत की। बिहार के बांका जिले में स्थित मंदार पर्वत धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। करीब 700 फीट ऊंचा यह पर्वत भागलपुर से लगभग 45 किलोमीटर दूर भागलपुर दुमका राज्य राजमार्ग पर स्थित है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मंदार पर्वत को मंदराचल कहा जाता है और इसी पर्वत को मतनी बनाकर के समुद्र मंथन किया गया था। पर्वत के पास स्थित पापहरनी सरोवर भी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है, जिसके बीच मंदिर में लक्ष्मी और विष्णु विराजमान हैं। पर्वत के शिखर पर हिंदू और जैन मंदिर स्थित है। हर वर्ष मकर संक्रांति पर यहाँ भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। प्रकाश झा की आश्रम 4 में हुई नए एक्टर की एंट्री। प्रकाश झा की चर्चित वेब सीरीज आश्रम के 4थे सीजन को लेकर के नई अपडेट सामने आई। अभिनेता अक्षय ओबरॉय इस सीजन की कास्ट में शामिल हो गए। अक्षय ने प्रकाश झा की कहानी कहने की अनोखी शैली और आश्रम की अलग दुनिया की तारीफ की। उन्होंने कहा कि झा के किरदार कभी सीधे साधे नहीं होते, उनका नया रोल चुनौतीपूर्ण है। अक्षय ने सोशल मीडिया पर सीरीज से जुड़ने की घोषणा करते हुए इसे रोमांचक अनुभव बताया। 4थे सीजन में बॉबी देओल समेत चंदन रॉय, सान्याल, अदिति त्रिथा और अन्य पुराने कलाकार भी नजर आएंगे। प्रकाश झा के निर्देशन में यह सीजन भी उनकी खास कहानी और किरदारों के लिए चर्चा में है। खेती तक सीमित नहीं रहेंगे पैक्स, डेयरी से पर्यटन तक मिलेंगे रोजगार के मौके। बिहार सरकार नई सहकारिता नीति 2026 के तहत पैक्स और व्यापार मंडलों का दायरा बढ़ाने जा रही। राज्य के 8,463 पैक्स और 500 से अधिक व्यापार मंडलों को कृषि के साथ डेयरी, मत्स्य पालन, वेयर हाउसिंग, फूड प्रोसेसिंग, ग्रीन एनर्जी और पर्यटन से जोड़ा जाएगा। सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में 20 लाख से अधिक रोजगार पैदा करना है और लोगों की आय बढ़ाना है। व्यापार मंडलों में नए कारोबार को बढ़ावा देने के साथ बैंकों के जरिए ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराने का प्रावधान है। हर पंचायत में सहकारी इकाई और गांवों को कोऑपरेटिव विलेज के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। वर्तमान में 8,463 पैक्सों में करीब 1.33 करोड़ सदस्य हैं, जिनमें 36 लाख महिलाएं हैं। प्रस्ताव को जल्द कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद एक्शन प्लान लागू होगा और किसानों से सुझाव भी लिए जाएंगे।
पटना प्रदर्शन पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 70 नामजद और 1000+ पर FIR। पटना में 25 अगस्त को छात्र संगठनों और किसान मोर्चा की प्रदर्शन के दौरान हुए उपद्रव और हिंसा पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों पर बैरिकेडिंग तोड़ने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप है। कोतवाली थाने में 2 अलग-अलग FIR दर्ज की गई है, जिनमें 70 लोगों को नामजद और 1000 से अधिक अज्ञात प्रदर्शनकारियों को आरोपी बनाया गया। पुलिस के मुताबिक भीड़ में शामिल असामाजिक तत्वों ने हमला और तोड़फोड़ की, जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हुई। प्रदर्शन के कारण पटना के प्रमुख मार्गों पर घंटों जाम रहा और एम्बुलेंस समेत आपात सेवाएं बाधित हुई। पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील करते हुए नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। बिहार राजस्व सेवा के 9 अधिकारियों ने दिया इस्तीफा, विभाग ने किया मंजूर। बिहार राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने बिहार राजस्व सेवा के 9 अधिकारियों के इस्तीफे मंजूर कर लिए। इन अधिकारियों का चयन BPSC परीक्षा के जरिए राज्य की अलग-अलग सेवाओं में हुआ है। दूसरी सरकारी सेवाओं में नियुक्ति मिलने के बाद उन्होंने राजस्व सेवा से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे स्वीकार होने के बाद विभाग ने 9 पद रिक्त हो गए हैं, जिन पर नए अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जा रही। सबसे अधिक 4 पद मधुबनी जिले में खाली हुए। इनमें खजौली के राजस्व अधिकारी महेंद्र कुमार का चयन बिहार पुलिस सेवा में हुआ, जहां वे आरक्षी उपाधीक्षक के पद पर योगदान देंगे। विभाग अब रिक्त पदों का विवरण तैयार कर आगे की कार्रवाई कर रही। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 5 दिनों के दौरान मौसम में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। अगले 3 से 4 दिनों के अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो 32 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 28 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। राज्य के दक्षिण पश्चिम हिस्सों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और दक्षिण मध्य जिलों में भी आंधी, तूफान, वज्रपात और तेज हवाओं की संभावना जताई गई। वहीं भभुआ, रोहतास और सिवान में भारी बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। पटना में शराब की बड़ी खेप बरामद, 4 तस्कर गिरफ्तार। पटना में शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र के जकड़ियापुर में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पिकअप वैन से विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद की गई। पुलिस ने मौके से 4 कथित शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। बरामद शराब की अनुमानित कीमत करीब 5,60,000 रुपए बताई जा रही। पुलिस के मुताबिक पिकअप वैन से 1535 बोतलें और कैन मिले हैं, जिनमें कुल 467.554 लीटर शराब थी। गिरफ्तार आरोपितों में मसौरी, नालंदा और बाढ़ के निवासी शामिल हैं। पुलिस अब आरोपितों से पूछताछ कर शराब सप्लाई नेटवर्क और मुख्य स्रोत का पता लगाने में जुटी है। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई जारी है। किसानों के लिए बड़ी राहत, तय कीमत पर मिलेगा पर्याप्त खाद। बिहार के किसानों के लिए राहत की खबर है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य में खाद की पर्याप्त उपलब्धता है और किसानों के जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही। सरकार किसानों को निर्धारित मूल्य पर समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि जिला से लेकर के प्रखंड स्तर तक खाद की आवंटन, बिक्री और वितरण की लगातार निगरानी की जा रही। किसानों से अपील की गई है कि खाद से जुड़ी समस्या होने पर कृषि अधिकारियों या फिर किसान हेल्पलाइन सेंटर से शिकायत करें। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा और पारदर्शी आपूर्ति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर के मीसा भारती ने सरकार को घेरा। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर के सम्राट चौधरी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर सरकार ने लाठीचार्ज कराया और सरकार को लाठीचार्ज करने वाली सरकार बताया। मीसा ने बिहार की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए गोलीबारी की घटनाओं और सिवान के डीएमएसपी को हटाए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने छात्रों की मांगों को जायज बताते हुए सरकार से समाधान की मांग की है। चीनी की कीमत और मंत्रियों के बयानों पर भी उन्होंने तंज कसा। वहीं नीतीश कुमार की चुप्पी पर मीसा ने संजय झा और ललन सिंह से जवाब मांगा। उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना साधते हुए उन्होंने सरकार को निकम्मी, नकार और हत्यारा बताया। 10 विकेट लेकर के स्टार्क ने मारी बाजी, बुमराह को पीछे छोड़ बने नंबर 1। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज मिचेल ने जसप्रीत बुमराह को पछाड़ करके टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज बनने का खास कारनामा किया। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में स्टार्क ने शानदार गेंदबाजी करते हुए कुल 10 विकेट झटके। पहली पारी में उन्होंने 6 और दूसरी पारी में 4 विकेट लिए, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस प्रदर्शन के बाद जारी आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में स्टार्क 872 रेटिंग पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर पहुंच गए, जबकि बुमराह
62 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर खिसक गए हैं। खास बात यह है कि स्टार्क अपने करियर में पहली बार टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज बने हैं। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1957 में एनवी रमन का जन्म हुआ, जो भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश रहे। 1963 में इनायतुल्लाह खान मशरिकी का निधन हुआ। वे खासकर आंदोलन के संस्थापक और पाकिस्तान आंदोलन से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों में शामिल थे। 1976 में प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक मुकेश का निधन हुआ, जिनकी आवाज ने हिंदी सिनेमा के संगीत को नई पहचान दी। 1993 में सीए भवानी देवी का जन्म हुआ, जो भारत की जानी मानी महिला तलवारबाज है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। वहीं 2006 में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी का निधन हुआ। उनकी फिल्मों ने भारतीय सिनेमा में सामाजिक सरोकार और मानवीय संवेदनाओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। रक्षाबंधन पर महिलाओं को फ्री मोबाइल रिचार्ज का दावा निकला फर्जी। रक्षाबंधन पर महिलाओं को 1 साल का मुफ्त मोबाइल रिचार्ज देने का दावा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसी सरकारी योजनाओं की घोषणा करते दिखाया गया है। हालांकि पीआईबी फैक्ट चेक ने इस दावे को फर्जी बताया है। जांच में सामने आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने वीडियो को डिजिटल तरीके से एडिट कर उसमें गलत दावा जोड़ा गया। सरकार की ओर से महिलाओं को रक्षाबंधन के मौके पर 1 साल का मुफ्त मोबाइल रिचार्ज देने की कोई घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में लोगों को सलाह दी गई है कि ऐसे वीडियो या फिर मैसेज को बिना सत्यापन के आगे शेयर ना करें और आधिकारिक स्रोतों से जानकारी जरूर जांचें। हम प्रतिदिन आपसे 7 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 700 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल कि बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड कहां स्थित है? ऑप्शन ए है गया जी, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी है मुंगेर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पटना। हमारा दूसरा सवाल है कि 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता प्रतिशत क्या था? ऑप्शन ए 44.5%, ऑप्शन बी 22.5%, ऑप्शन सी है 57.3%, ऑप्शन डी 61.6%। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 61.6%। हमारा तीसरा सवाल कि बिहार की सबसे विकसित भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए भोजपुरी, ऑप्शन बी वज्जिका, ऑप्शन सी है मगधी, ऑप्शन डी है मैथिली। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मैथिली। हमारा चौथा सवाल कि भारत का नंबर 1 ग्रीन रेलवे स्टेशन कौन है? ऑप्शन ए पटना जंक्शन, ऑप्शन बी है शेखपुरा स्टेशन, ऑप्शन सी है मुजफ्फरपुर स्टेशन, ऑप्शन डी है राजेंद्र नगर टर्मिनल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राजेंद्र नगर टर्मिनल। हमारा पांचवा सवाल है कि भारत का पहला निजी बंदरगाह पीपावाव किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब ऑप्शन सी गुजरात। हमारा छठा सवाल कि भारत का सबसे बड़ा केला उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही जवाब ऑप्शन डी तमिलनाडु। हमारा आखिरी सवाल कि सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर लोग कौन थे? ऑप्शन ए है व्यापारी, ऑप्शन बी है सैनिक, ऑप्शन सी है शिल्पकार, ऑप्शन डी है किसान। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी किसान। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राकेश मिश्रा, श्वेता रॉय, रमेश कुमार, प्रदीप पंडित, राजीव कुमार, साजन कुमार, कृष्ण प्रसाद, जितेंद्र ठाकुर, सोनू कुमार, बलराम मंडल, दयानंद सिंह, अरविंद कुमार, संजीव कुमार, गीता देवी, स्वर्णेश्वर कुमार, गौतम कुमार, मुरली पासवान, पुरुषोत्तम कुमार, राजकिशोर महतो, अमरजीत कुमार, नितेश पटेल, अनवर करीम खान, राजीव कुमार, मिंटू ठाकुर, रवि मोहन वर्मा, निरंजन कुमार, गायत्री देवी, अशोक कुमार, सुमन कुमार, केशव कुमार, संजय कुमार, निर्मला भारती, नौशाद रजा, संगीता कुमारी, लक्ष्मी मेहता, हरेंद्र सिंह, अतीक खान, सोनी कुमारी, रूबी कुमारी, विनोद शाह, महमूद आलम, श्रीकांत प्रसाद, रेणु कुमारी, राजेश मांझी, मुन्ना प्रसाद और राम बाबू दास। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। तो आज का सवाल है, आपके हिसाब से क्या सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तव में गरीबों तक पहुंच रहा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देखें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।